आइए मित्रों, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है जो क्वेश्चंस जनरली हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, यू आर राम ऑब्लिक सीता। हमें कोई एक नाम दिया हुआ है और एक एड्रेस दिया हुआ है, हाउस नंबर 7 सलोरी प्रयागराज 211004। ये कंप्लीट एड्रेस है। राइट अ लेटर टू द एडिटर कंसर्निंग द पुअर कंडीशन ऑफ रोड ऑब्लिक वाटर सप्लाई। मैंने क्या किया है, कभी कभी रोड्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी वाटर सप्लाई का आता है, तो हमने दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में दोनों में सिर्फ एक आएंगे। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जाम में सिर्फ एक आने हैं, वाटर इन योर एरिया या रोड इन योर एरिया या वाटर सप्लाई इन योर एरिया। आइए देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, पहले यहाँ पे हमें लिखना है सेंडर्स एड्रेस जो यहाँ पे दिया हुआ है, हाउस नंबर 7 सलोरी प्रयागराज 21104। मैक्सिमम 3 लाइन लेने हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 2 लाइन में काम चला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें कभी भी 3 लाइन से अधिक कंसर्ट नहीं करना है। फिर हमें यहाँ पे 1 लाइन छोड़ने हैं, और याद रखिएगा सबको लेफ्ट में करना। जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया है कि सबका करना है, पूरा हमारा जो पैटर्न होगा लेफ्ट से स्टार्ट होगा। फिर हमने यहाँ पे डेट लिखा है, डेट का पैटर्न एकदम ध्यान रखिए, डेट का स्पेशल जो पैटर्न है इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। फिर 1 लाइन छोड़ना है हमें, फिर हमें लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस द एडिटर। अब देखिए यहाँ पे एडिटर का तो नाम दिया नहीं है, लेकिन हमें किसी न किसी, जैसे द हिंदू को लिख दे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी न किसी को एक को लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा द हिंदू प्रयागराज 21104। चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि चूंकि अपने एरिया में है, तो अपने एरिया में चूंकि हम लोग ये एड्रेस ही लिखेंगे। इसको लिखने के बाद हमें 1 लाइन फिर से छोड़ेंगे, और उसके बाद हम लोग सैल्यूटेशन लिखेंगे, जो है हमने यहाँ पे लिखा डियर सर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप ऑनरेबल सर और रेस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये द बेस्ट ऑप्शन है, ये सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे लिए। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में 2-3 बातें ध्यान देना। पहली बात, आपको कभी भी अपना सब्जेक्ट, आपको जो अपना सब्जेक्ट, मैंने कहा था आपसे कि 4 या 6 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, या 4 से 8 वर्ड हो सकते हैं, 8 वर्ड से अधिक नहीं होने। जैसे देखिए हमारा कितना 1 2 3 4 है, ये तो मैंने ऑप्शन में ले लिया है। बेसिकली हमारे यहाँ पे 4 वर्ड है। तो अब मैंने आपसे कहा कम से कम 4 चाहिए, मैक्सिमम 8 चाहिए, इससे ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। अब इसके बाद, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है मेन बॉडी। मेन बॉडी को हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा होता है जो बॉडी होता है, तीसरा कंक्लूजन होता है। तो याद रख, जो इंट्रो पार्ट होता है इसको हम लोग एज इट इज लर्न कर सकते हैं, इसको रट भी सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये जब भी एडिटर को लेटर आएगा तो हम हर बार यही लिखेंगे। आइए देखते हैं। Through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of concerned authority toward जो सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स या पुअर कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई। तो जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। एक बार इसे फिर से ध्यान से देखिएगा, इसे आपको याद रखने, चलिए मेरे साथ याद करिए। Through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of concerned authority towards bad condition of रोड एंड माई एरिया। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने एक इंट्रोडक्शन पोर्शन को देखा, और ये इंट्रोडक्शन पोर्शन हमें याद होना चाहिए, ये इंट्रोडक्शन पोर्शन हमें यूज करने। सेकंड जो पार्ट हमारा वो है मेन बॉडी का, ये हमारा जो है वो मेन बॉडी का है, मेन बॉडी है। और जो मेन बॉडी हमारा है ना, जो मेन बॉडी हमारा, यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ बना सकते हैं। जैसे हम क्या कह सकते हैं, हमारे जो रोड कंडीशन है वो बुरे, जिससे हमारे यहाँ कन्वीनियंस की प्रॉब्लम होती है, वी कैन नॉट ट्रेवल इजिली थ्रू द रोड्स। या फिर अगर हमारे यहाँ वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है तो लिख सकते हैं कि द पीपल्स आर फीलिंग सो मच प्रॉब्लम वाइल दे आर यूजिंग वाटर्स, या हमारे में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वाटर समस्या की। यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ को जो लिखेंगे वो मेन बॉडी लिखेंगे, उसे हम लोग अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, और जो लास्ट होगा उसे हम लोग इधर देखते हैं। 2 पार्ट हमने देख लिया। जो तीसरा पार्ट हमारा होता है मेन बॉडी का, वो भी एकदम फिक्स्ड होता है, ये सारे लेटर्स में चलेगा। आपको क्या लिखना है, इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटी विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर्स विल बी अडॉप्टेड टू। जो हमारा सब्जेक्ट था, जो हमारी प्रॉब्लम थी, उसके हम लोग मेंशन करेंगे हमारा कि and some measures will be adopted to the, जो हमारी प्रॉब्लम है, द बैड कंडीशन ऑफ वाटर या द बैड कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई इन माय एरिया। अच्छा, ये हो गया हमारा 3 पार्ट, मेन बॉडी हो गया। अब इसके बाद हमें थैंकिंग यू लिखना है। थैंकिंग यू लिखने के बाद तुरंत हम लिखेंगे योर फेथफुली। अभी मैंने बताया था आपसे, आप सीधे क्या लिखेंगे, योर फेथफुली, और
सेंडर्स का नाम लिखेंगे। मित्रों ये आप लोग समझ गए होंगे। मैक्सिमम जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, जो हमारा सीबीएसई का पैटर्न होता है, ये क्वेश्चन सीबीएसई का ही है, ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के हम लोग हमारे एग्जाम्स में लगातार आते रहते हैं। और इसके बाद हम लोग कोई एक आध और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि आपको अभी भी क्या प्रॉब्लम हो रही है लेटर से रिलेटेड। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मैं फिर से एक वीडियो बना के आपको फिर से समझाऊंगा कि लेटर को हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं। अभी हम लोग इसके बाद बात करेंगे स्टोरी राइटिंग की, आर्टिकल राइटिंग की बात करेंगे, और हम लोग पूरी कंप्लीट जो हमारा सेक्शन बी और सी होता है, पूरे हमारे जो सीबीएसई 9, 10, 11, 12 में जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके पूरे सेक्शन बी और सेक्शन सी को बारी बारी से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।